नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात का हमने बेसिक जानने का प्रयास किया है। अब इस पे अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी टाइप रहेगी, टाइप का नाम क्या रहेगा? मैं आपको धन को अनुपातों में बांटना सिखाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। जो भी अमाउंट वगैरह होती है उसको हम कैसे बांटते हैं, धन को अनुपात में बांटना। मतलब कोई भी अमाउंट अगर आपको दी गई है उसको आप अलग अलग रेशियो में कैसे बांटोगे, ये बात हमें इस टाइप में सीखनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज की टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ए के धन का 5 गुना कोमा बी के धन का 7 गुना तथा सी के धन का 4 गुना आपस में बराबर है, तो आपको तीनों के धन का अनुपात बताना है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। इसमें क्या बोला गया है? ए के धन का 5 गुना, इसका मतलब है 5a। बी के धन का कितने गुना है? बी के धन का देखो 7 गुना, इसका मतलब होता है बी का 7 गुना होता है 7b। सी के धन का 4 गुना 4c। अब आपको अनुपात निकालना है, तो मैंने सीधा तरीका आपको बताया था, जब बराबर का चिन्ह आता है तो छुपाव विधि लगाते हैं। देखो छुपाव विधि क्या है, इधर लिख देता हूं मैं। ये छुपाव विधि उन सभी सवालों पर लागू होती है जिसमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ होता है। ए का मतलब ए को छुपाना है, तो 7 और 4 का गुणा कर दो 28। बी का मतलब बी को छुपाना है, तो 5 और 4 का गुणा कर दो 20। सी का मतलब सी को छुपाना है, 7 और 5 का गुणा कर दो 35। सवाल खत्म। तो एबीसी का अनुपात क्या आ गया? 28:20:35 आ गया। तो इसी के ऊपर कुछ और सवाल बनते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझना आप। जैसे ए के धन का 9 गुना कोमा बी के धन का 7 गुना तथा सी के धन का 5 गुना आपस में बराबर है। फिर आपको धन बंटवाएगा। यदि ए का धन 1050 रुपये है, तो बी का धन बताओ, सी का धन बताओ। सवाल का कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। सवाल पहले वाला ही है, बस उन डाटाओं को हम किस तरीके से काम में लेते हैं इस बात को आपको समझना है। तो चलो, ए के धन का 9 गुना, कितना लिखा मैंने? 9a। बी के धन का 7 गुना 7b।
सी के धन का 5 गुना 5c आपस में बराबर है। अब देखो हमें ए का मान, बी का मान, सी का मान मिल जाएगा। सीधा मान छुपा विधि लगा सकता हूं ना मैं। ए का मतलब 7 गुना 5 35, बी का मतलब 9 5 45, सी का मतलब 9 7 63। किसका धन दिया हुआ है? ए का धन 1050 रुपये। तो ए का मान देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ मान है। यहाँ तो 35 है और यहाँ 1050। तो देखो 35 बराबर 1050, 1 बराबर 30। 1 अगर 30 है तो पहले तो बी का धन देखो, बी का 45 है। 45 गुणा 30 135। देखो 5 तिया 15, 4 ते 12 और 1 13, 1350। सी का धन पूछे तो 63, 63 गुणा 30 189, 1890। तो बी का धन 1350 रुपये है और सी का धन 1890 है। मतलब जब भी धन बांटा जाता है तो हम क्या करते हैं, एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। एक रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो फिर हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए के धन का 3/5 गुना कोमा बी के धन का 5/6 गुना तथा सी के धन का 5/4 गुना आपस में बराबर है। तो आपको तीनों का अलग अलग अनुपात याद करना है। मतलब अनुपात आ जाएगा फिर तो आप धन को बांट ही सकते हैं। तो पहले आप अनुपात बनाना सीखो। यह अभ्यास आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अनुपात अगर आपका बन गया तो फिर तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। तो चलिए देखो बराबर है ए का 3/5 गुना। तो इसका तरीका देखो, ए का गुणा ए का 3/5 बराबर बी का 5/6 बराबर सी का 5/4। अब देखो जब बराबर का चिन्ह होता है तो मैंने आपको तरीका बताया था, जब बराबर का चिन्ह आता है तो उल्टा लिखते हैं। 3/5 का देखो, इनको उल्टा करते हैं। 3/5 का उल्टा 5/3, 5/6 का उल्टा 6/5, 5/4 का उल्टा 4/5। फिर क्या करते हैं, एलसीएम लघुत्तम लेकर गुणा कर देते हैं। 5 5 3 का लघुत्तम 15, मतलब 15 से गुणा 15 से गुणा 15 से। अब देखो 3 5 15, तो 5 5 25, 5 ते 15, 6 ते 18, 5 ते 15, 4 ते 12। तो एबीसी का रेशियो आ गया देखो 25:18 अनुपात क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, सवाल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सबसे पहले अगर आप ये रेशियो बना लेते हैं तो फिर धन को आसानी से बांटा जा सकता है। तो चलिए एक सवाल में और प्रतिशत का ले लेता हूं। देखो ए का धन बी से 40% कम है तथा सी का धन ए से 25% अधिक है। और फिर आपको तीनों का धन का रेशियो बताना है।
इन छोटे छोटे क्वेश्चन से आप अपना बेस बनाओ। ए का धन बी से 40% कम, तो कैसे करते हैं इनको? 100 मानकर कर सकते हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ए बी से 40 कम है, तो बी अगर 100 है तो ए 60 है, तो रेशियो आ गया। देखो काटो, 20 तिया 60, 20 500। फिर सी और ए, देखो सी का धन ए से 25 अधिक, ए 100 है तो ये 125, 25 5 125, 25 400, तो रेशियो आ गए 1 3 5 1 5 4। अब ध्यान देना, ये हमारे पास रेशियो सरल हो गए। अब हमें पूछा गया है ए बी सी, तो पहले तीनों में कॉमन कौन है वो देखो। इन दोनों में ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने तरीका बताया था, जो कॉमन होता है उसको बीच में लिख लो। ए आ गया बीच में, तो यहाँ कौन आएगा बी, और लास्ट में कौन आएगा सी। तो पहले बी ए 5 3, ए सी 4 5, खाली जगह भरनी है बस, ये जगह खाली है 3 से और ये जगह 4 से, और फिर सवाल सोल्व हो गया। आपको पूछा गया ए बी सी, तो ढूंढ लो। ए कितना है 4 तिया 12, बी कितना है 5 4 20, और सी कितना है 5 तिया 15। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं। अब अलग अलग तरीके से धन को बांटने का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ तक आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, शायद समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, ये भिन्न का सवाल है। जैसे ए का धन बी तथा सी के धन का, बी तथा सी के धन का एक चौथाई है। आगे सी का धन ए तथा बी के धन का 2/5 है। तो आपको तीनों के धन का अनुपात पूछा जा सकता है। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बस ये लैंग्वेज में बनाया गया सवाल है। तो बताओ धन को कैसे बांटोगे भाई? ए का धन बी तथा सी के धन का, देखो यहां से बी तथा सी के धन का, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है वो बी तथा सी के धन का 1/4 है, मतलब 1/4 है। बी और सी 4 है तो 1 ए है। इधर देखो सी का धन किसका, ए तथा बी का कितना है 2/5। अब मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि इनमें अनुपातों को बैलेंस किया जाता है। यहां जोड़ आ रहा है 4 और 1 5, और यहां 5 और 2 7, जोड़ बराबर होना चाहिए। क्योंकि इधर जोड़ करो दोनों को, अंश और हर को जोड़ के देखो, इधर बनेगा अंश और हर का जोड़ a + b + c, इधर अंश और हर का जोड़ a + b + c। लेकिन यहां जोड़ बराबर नहीं बन रहा है, यहां बन रहा है 5 और यहां बन रहा है 7। तो गणित का नियम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां गुणा कर दो 7 से और यहाँ कर दो 5 से, बस काम खत्म। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 5 दूना 10 और 5 5 25। समझ गए होंगे आप। अब डायरेक्ट डाटा यूज कर लो। देखो 28 और 7 होते हैं 35, 25 और 10 35। तो A अनुपात B अनुपात C ढूंढो। A का मान यहाँ से 7, C का मान कितना है 10, A आ गया C आ गया, B तो बचा हुआ है। A और B का जोड़ तो कितना है 25, 25 में से घटा दो 7 तो B आ जाएगा। 25 में से 7 गया कितना आ जाएगा 18, तो ये आ गया 7 अनुपात 18 अनुपात 10। तो कई अनुपात इस फॉर्मेट के रूप में भी आ सकते हैं, तो भी आपको घबराना नहीं है। फिर तो किसी का भी धन दे देगा, A का धन 7 के बराबर है, B का धन 18 के बराबर है, C का धन किसके बराबर है 10 के बराबर है। कोई भी धन देकर के आपको व्यक्ति विशेष का धन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, हमने धन को बांटना सीखा है। इसके ऊपर हम कुछ और अच्छे सवाल भी करने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम इस पर कुछ विशेष प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इसमें आय बचत वाला खर्च भी शामिल कर लेता हूं। ए, बी तथा सी के ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात, ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है। उनकी बचत क्रमशः 20%, 25% तथा 40% है। यदि उनकी कुल आय 3060 रुपये है तो आपको बतानी है सी की आय कितनी है। तो ये सवाल, अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे। कल भी हमने ऐसा सवाल किया है, कल सिर्फ मैंने अनुपात बनाना सिखाया था, आज मैं धन को बांटना सिखा रहा हूं। तो देखो डायरेक्ट सीखो। सबसे पहले खर्चा कितना है, देखो 20%, बचत 20%, खर्चा कितना 80%। सीधा करने का तरीका बता रहा हूं, 80%। तो 80% का अनुपात, देखो 80% का खर्चा, 80% मतलब 4/5। इसका मतलब खर्चा कितना, इधर देखो खर्चा कितना 4। 25% बचत, खर्चा कितना 75%। तो अनुपात कितना 3/4। यहां खर्चा कितना, डायरेक्ट सीखना आप। 40% बचत, खर्चा कितना 60%। 60 का मतलब 3/5। तो यहां खर्चा कितना बताओ 3। अब यहां तो खर्चा है 4 3 3, लेकिन यहां कितना है 16 12 9। तो खर्चा 16 बना रहा हूं। देखो हमें जो खर्चा दिया हुआ है वो 16 12 9 दिया हुआ है। तो हम इस 4 का 16 बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। इस खर्चे को मैं कितना बनाऊंगा 12, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस खर्चे को मैं कितना बनाऊंगा 9, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब देखो सवाल मेरा बैलेंस हो गया, खर्चा हो गया 4 4 16, ठीक बात है। 3 चौक 12, ठीक बात है। 3 3 9, ठीक बात है। इसका मतलब अब आय कैसे होगी, आय भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगी। ऊपर 4 से गुणा हुआ तो ए की आय हो गई 20, बी की आय हो गई 4 4 16, सी की आय कितनी हो गई 5 3 15। बस खत्म हो गया सवाल। बस यही आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है। हमारे पास तीनों की आय का रेशियो आ गया। ए की आय कितनी है 20 में से 16 खर्चा हुआ है तो 20 आय। बी की आय कितनी है 4 4 16। सी की आय कितनी है 5 3 15। कुल आय आप देख लो टोटल कितना हो जाएगा, 15 15 30, 30 और 1 31, 31 और 20 कितना हो गया 51, 20 30 40 50 51, कुल आय 51। अब देखो सवाल में दे रखा है कुल आय 3060 है, तो सवाल खत्म हो गया है। 51 बराबर 3060। एक का मान बताओ 3060/51। 6 बार कटेगा। देखो 51 का 6 गुना क्या होता है 306। तो 1 बराबर 60, एक का मान 60 आ गया है। सी की आय कितनी है, सी की आय ये रही 15, तो 15 गुणा 60, 15 6 90, कितने आ गई बताओ 900। तो कुल आय कितनी आ गई है 900। तो सवाल ये बड़ा है,
इसमें समझने वाली बात यही है कि बचत 20%, खर्चा 80%, 80 का अनुपात। बचत 25%, खर्चा 75%, तो 75 का अनुपात। बचत 40%, खर्चा 60%, तो सबके अनुपात बना लिए। फिर बैलेंस करते हैं। हमें 16 बनाना है तो 4 चौक 16, तो ये बन गया 20। 12 बनाना है 3 चौक 12, तो कितना बन गया 16। 9 बनाना है 3 तिया 9, कितना बन गया 15। तो ये अच्छा सवाल होता है, इसका तरीका आप समझ गए होंगे। कल भी हमने सवाल किए थे, इस पर नए कंसेप्ट पर और सवाल हो गए। तो चलिए ऐसा मैं एक सवाल और ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ऐसा ही सवाल है, बस डाटा ही चेंज कर रहे हैं। सवाल है ए, बी तथा सी की बचत का अनुपात बचत का अनुपात 5:6:9 है। वे क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। यदि अब की बार सवाल को उल्टा पूछ लेता हूं। यदि एक की आय 3,000 रुपये है, तो तीनों की कुल आय बताओ। सवाल खत्म। अब ध्यान से समझना, एक ही आय दे रखी है और कुल आय पूछी है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे? अनुपात तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अनुपात डायरेक्ट बनाने सिखा देता हूं। देखो बचत कितनी है? 5, 6, 9, तो हमें बचत 5, 6, 9 बनानी है। पहले परसेंटेज देखो, 80% का खर्चा तो बचत 20। देखो 80% का खर्चा बचत 20, तो 20 का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब कितनी बचत? 1 बचत। 85% का खर्चा बचत कितनी? 15। 15 का मतलब 3/20, तो कितनी बचत? यहाँ 3 बचत। 75% का खर्चा बचत 25। 25 का मतलब 1/4, तो यहाँ कितनी बचत है बताओ? अब यहाँ तो बचत है 1, 3, 1। सवाल क्या कहता है? बचत 5 है, तो बचत बनाएंगे 5। बचत 6 है बी की, तो 6 कैसे बनेगा? 2 से गुणा। ये 9 है, तो किससे गुणा होगा? 9 से। अब आय अपने आप ही गुणा हो जाती है। इसका मतलब ए की आय 5 नहीं है, 5 गुणा 5 25। बी की आय भी 2 से गुणा और सी की आय भी 9 से गुणा। सेम देखो, ऊपर 5 नीचे 5, ऊपर 2 नीचे 2, तो सवाल खत्म। अब सीधा लिख देंगे हम, आय बताओ। ए की आय 5, 5, 25। बी की आय 20 × 40। सी की आय 9 चौक 36। कुल आय कितनी हो गई भाई? कुल आय देखो 5 और 6 11 का 1, 2 और 4 6 3 और 1 10। कुल आय हो गई 101। तो 101 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब दिया हुआ क्या है? एक की आय 3,000 रुपये है, तो यहां से उठाओ सवाल। एक की आय 25, तो 25 बराबर 3,000। एक का मान कितना आएगा बताओ? 3,000/25। देखो 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, 1 बराबर 120। हमें क्या पूछा गया? कुल आय। कुल आय तो कितनी है बताओ? 101, तो 101 से गुणा हो जाएगा। तो कुल 101 है, तो 101 गुणा 120, 12 से गुणा कर दो। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 0 लगा दो। कितना आ जाएगा? 12,120 आ जाएगा।
12,120। सवाल में कुछ था ही नहीं, तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिख लिया होगा। तो ये दो विशेष सवाल भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब चलो इसमें एक और अच्छा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। कई बार सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये बड़ा सवाल है, जैसे 2366 रुपये, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2366 रुपये को 8 तो आदमी है, 8 आदमियों, 10 औरतों और 10 बच्चों, और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक आदमी को औरत से औरत से 25% अधिक धन मिले, वह प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% अधिक धन मिले। आपको पूछा गया है कि एक औरत को कितना धन मिलेगा। एक औरत को कितना धन मिलेगा। तो ये अच्छा सवाल है, इसको आप करने का प्रयास करें। देखो इस सवाल में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आदमी, औरत और बच्चे का अनुपात बनाएंगे। इनमें संख्या इंपॉर्टेंट होती है। देखो कितनी संख्या यहाँ, 8 आदमी, 10 औरत, 10 बच्चे, मतलब पहले एक एक का अनुपात बनाते हैं और फिर इन संख्याओं से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो यहां से रेशियो बना रहा हूं मैं, आदमी को किससे अधिक, प्रत्येक आदमी को औरत से 25% अधिक। तो इसको लिख सकते हैं हम, आदमी जैसे मेन है, ये वुमेन है और ये चाइल्ड है। प्रत्येक आदमी को औरत से 25 अधिक, 25 का मतलब 1/4, मतलब औरत को अगर 4 रुपए मिले तो आदमी को 1 अधिक 5। यहां से रेशियो आ गया। आगे देखो, प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% अधिक, 25 का मतलब 1/4, बच्चे को 4, तो इसको मिल गया 5। सबसे पहले रेशियो बनाओ, ये जगह खाली रह गई 4, ये जगह खाली रह गई, कितना आ गया 5। तो कितना आ गया बताओ, आदमी का 5 5 25, ये कितना आ गया 20, और कितना आ गया 16 आ गया। ये एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का रेशियो आया, ध्यान रखना। एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे। हमेशा ऐसे सवालों में संख्या से गुणा करना पड़ता है। आदमी एक नहीं है, कितना है 8 है, औरतें 10 है और बच्चे भी 10 है, तो इनको गुणा करूंगा मैं। तो टोटल आदमी देखो कितने हैं 8, तो 25 8 200।
टोटल औरतें 10 है, 200। टोटल बच्चे भी 10 है, कितना आ गया? 160 आ गया। इतना समझ गए होंगे। इनको आप सरल भी कर सकते हैं। देखो कुल, ये कुल धन है, कुल में बैठेगा। इसको काट देता हूं, चलो बताओ किससे कट रहा है? 20 से कट रहा है क्या? 20 से कट रहा है, 10 10 8, 40 से काट देता हूं सीधा। इसको सीधा 40 से ही काट देते हैं। चालीस से काटो, 40 5 200, 40 5 200, 40 4 160। ये हमारे पास टोटल धन आ गया। देखो कुल आदमियों को 5 रेशो मिलेगा, कुल औरतों को 5 और कुल बच्चों को 4। तो टोटल कितना हो गया धन? टोटल धन देखो 5 5 10 10 और 4 14। तो कुल धन है वो रेशियो में 14 है, और हमें सवाल में कितना दिया गया है? 2366 दिया हुआ है। तो यहां से सवाल बन गया। देखो 14 बराबर कितना है? 2366। एक की वैल्यू निकालो। चौदह एकम 14, कितना बच गया? 9। 14 6 84, कितना बच गया? 12। 14 9 26। मतलब जो एक रेशियो आएगा वो कितना आ गया? 169 आ गया। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि एक औरत को कितना धन मिलेगा। देखो कुल औरत का रेशियो क्या है? टोटल जो रेशियो मिलेगा वो कितना? सभी औरतों को कितना मिलेगा? 4। देखो सभी औरतें कितनी? 5 रेशियो में आएगी। तो एक औरत का पूछा गया। देखो एक औरत, एक औरत का कैसे निकालोगे? सीधा 1 बराबर 169। टोटल रेशियो कितना है औरतों का? 5। और हमें प्रत्येक औरत का पूछा है। औरतों की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो 10 का क्या करना पड़ेगा? भाग भी लगाना पड़ेगा। तो देखो 5 दूना 10, 2 8 16, 2 चौक 8, 84.5 रुपए। तो प्रत्येक औरत को कितनी धनराशि मिलेगी? 84.5 रुपए की धनराशि मिलेगी। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले संख्या से गुणा करते हैं। ये कुल धन, ये 14 कुल धन है, उस हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये टाइप आपके समझ में आ गई होगी। इस टाइप पे किस तरीके के सवाल आते हैं, धन को अनुपात में बांटा जा सकता है। इसके बाद हम इसमें और कौन से सवाल करेंगे? सिक्कों की संख्या को बांटा जा सकता है। इसके अलावा मिश्रण वाले कई सवाल होते हैं, तो मिश्रण वाले सवालों को इसमें हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।